दिल्ली की गलियों और सड़कों पर चलने वाले ई रिक्शा दिल्ली वालों के लिए यहां से वहां जाने का एक साधन है, लेकिन अब यही साधन दिल्ली की जनता के लिए मौत की वजह बनता जा रहा है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं आपके सामने आती रहती होंगी जब ई रिक्शा वाले की लापरवाही से कोई ना कोई हादसा आपने जरूर सुना या देखा होगा। ऐसा एक हादसा हुआ है दिल्ली में, और अब इस हादसे ने एक 16 वर्षीय लड़की जिसका नाम राधिका सोलंकी था, जो 12वीं कक्षा की छात्रा थी, उसकी जिंदगी को छीन लिया है और साथ ही रिक्शा में बैठे बाकी लोगों को घायल कर अस्पताल पहुंचा दिया है। यह घटना दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले पहाड़गंज इलाके के एक ट्रैफिक सर्कल पर हुई है। पुलिस के मुताबिक इस ई रिक्शा में 4 यात्री सवार थे, एक पुरुष जिसका नाम मोहम्मद जाहिद है और 3 नाबालिग स्कूली छात्राएं, जिनमें से एक राधिका सोलंकी भी थी, जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष थी। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा चालक पहाड़गंज चौक के पास इतनी तेज गति से रिक्शे को भगा रहा था कि उसने रेड लाइट का भी ध्यान नहीं किया और यह हादसा हो गया। यह घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है, जब राधिका अपने स्कूल जा रही थी। रिक्शे में 2 बच्चियां और बैठी थी और एक युवक बैठा था। चालक दिलीप को मिलाकर कुल 5 लोग इस ई रिक्शा में बैठे थे। सेंट्रल दिल्ली के पुलिस उपायुक्त निधि वल्सन ने बताया कि मोतिया खान निवासी 46 वर्षीय ई रिक्शा चालक दिलीप कुमार को दुर्घटना के कुछ देर बाद राहगीरों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:30 बजे पहाड़गंज पुलिस स्टेशन से कुछ ही मीटर की दूरी पर हुई। पुलिस के मुताबिक जब चालक ने चौक के पास तेज गति से लाल बत्ती पार की, उसने वाहन पर नियंत्रण खो दिया, यानी ई रिक्शा पर अपना नियंत्रण खो दिया और रिक्शा पलट गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ई रिक्शा चालक काफी तेजी से ई रिक्शा को भगा कर ला रहा है। तभी सामने से एक स्कूटी आती है जिस पर एक पुरुष, महिला और एक छोटा बच्चा बैठे हैं और ई रिक्शा चालक उन्हें बचाने की कोशिश करता है और वह पलट जाता है। उसकी स्कूटी पर बैठी महिला को भी कमर में चोट लगती है। आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि महिला ने किस तरह से अपनी कमर पर हाथ लगाया हुआ है। इस घटना में ई रिक्शा में बैठी तीनों लड़कियों और जाहिद को भी चोटें आती हैं। वहीं इस घटना में ई रिक्शा में बैठी स्कूली छात्रा राधिका के सिर में गंभीर चोट आई और उसका बहुत खून बहने लगा। सभी घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां 16 वर्षीय राधिका को मृत घोषित कर दिया गया। बाकी 3 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। इस हादसे में उस वक्त रिक्शे में बैठे जाहिद के भी पैर में चोट लगी थी। उन्होंने बताया, सिग्नल पर रेड लाइट होने के बावजूद ई रिक्शा ड्राइवर ने गति धीमी नहीं की। वो लापरवाही से ई रिक्शा चला रहा था। कुछ ही सेकंड में रिक्शे का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गया। मेरे बगल में बैठी लड़की के सिर से खून बहने लगा और हमारे सामने बैठी 2 लड़कियों को भी चोटें आई। मेरे पैर से भी खून बहने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आसपास खड़े लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। हालांकि व्यस्ततम चौक पर यातायात बाधित हो गया था, लेकिन फिर भी वहां पर इकट्ठा हुई भीड़ ने तुरंत ई रिक्शा चालक को पकड़ लिया ताकि वह भाग न सके और पुलिस ने ई रिक्शा को जब्त कर लिया। वहीं चालक दिलीप के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 यानी तेज गति से गाड़ी चलाना, 125A यानी कि मशीनरी के संबंध में लापरवाही और 106A यानी कि लापरवाही से मौत होना के तहत मामला दर्ज किया गया है। वल्सन ने बताया कि मामले को आगे की कार्रवाई के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MACT को भेज दिया गया है। मृतक राधिका सोलंकी 17 साल की होने से बस कुछ ही दिन दूर थी। अगले महीने अपने जन्मदिन को लेकर के वो काफी उत्साहित थी। राधिका सोलंकी के माता पिता नहीं हैं, इसलिए वो अपने चाचा आशीष सोलंकी, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, उनके साथ उनके घर पर ही रहती थी। उसने अपने चाचा से पूछा था कि वो उसके जन्मदिन पर उसे क्या उपहार देंगे, लेकिन शायद किसी को नहीं पता था कि राधिका के जीवन में वो दिन अब शायद नहीं आएगा। राधिका के माता पिता की मृत्यु के बाद उसका पालन पोषण उसके चाचा ने किया था। वो मीडिया को जानकारी देते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा, राधिका हमारे घर की रोशनी थी। मेरे भाई की टीबी से और उनकी पत्नी की हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद वह हमारी जिम्मेदारी बन गई। मैंने और मेरी पत्नी ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। उसकी छोटी बहन जो सिर्फ 8 वर्ष की है, फरीदाबाद में मेरी बहन के साथ रह रही है।
राधिका एक सरकारी गर्ल्स स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह नबी करीम के किला कदम शरीफ इलाके में रहती थी। आशीष ने बताया, वो हमेशा खुद को प्रेरित करती रहती थी, अपनी अंग्रेजी सुधारती रहती थी, देर रात तक पढ़ाई करती थी। वह अपनी बोर्ड परीक्षाओं, कॉलेज और जल्द ही अपना बिजनेस शुरू करने की अपनी इच्छा के बारे में हमें बताती रहती थी। वह सपनों से भरी हुई थी। वो बड़ी बेसब्री से अपने जन्मदिन का इंतजार कर रही थी और अपनी सहेलियों के साथ प्लान भी बना रही थी। मुझसे लगातार पूछ रही थी कि मैं उसके लिए कौन से नए कपड़े लेकर आऊंगा। आशीष ने बताया, मेरे 2 बेटे हैं पर कोई बेटी नहीं, मेरे लिए वो मेरी बेटी थी। अब इस दुर्घटना ने राजधानी में ई रिक्शा के अनियंत्रित संचालन को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं। हालांकि ये बैटरी से चलने वाले वाहन अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए लोकप्रिय हैं, लेकिन इन पर अक्सर क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने, लापरवाही से गाड़ी चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगता आ रहा है। अगस्त में उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर क्षेत्र में भी एक सरकारी स्कूल की छात्रा, कक्षा 3 की जो छात्रा थी, उसकी ई रिक्शा पलटने से मृत्यु हो गई थी जब वह अपने स्कूल को जा रही थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली सरकार किस तरह से इस तरह के अनियंत्रित तरीके से चलने वाले ई रिक्शा चालकों और ई रिक्शाओं पर रोक लगाएगी, या फिर ऐसे ही आम जनता इन ई रिक्शा चालकों और ई रिक्शाओं की भेंट चढ़ते रहेंगे। अगर इस खबर पर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि हमें मार्गदर्शन मिल सके। मेरा नाम है दीपक शर्मा, आप देख रहे थे खबर 24 की ये रिपोर्ट। धन्यवाद।